पवित्र नगरी अयोध्या में नियति की फुसफुसाहट के साथ हल्की हवा के साथ एक शांत सुबह हुई। जैसे ही सूर्य ने अपनी सुनहरी चमक बिखेरी, भगवान राम शाही पोशाक में सजे हुए दिन की जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो गए। सदैव समर्पित हनुमान उनके पक्ष में खड़े रहे। राम ने विचारशील अभिव्यक्ति के साथ साझा किया, हनुमान, हमारा राज्य फलता फूलता है, फिर भी मेरा दिल एक सूक्ष्म अशांति महसूस करता है। एक खोज है जो ज्ञात से परे एक यात्रा की ओर इशारा करती है। हनुमान ने, जिनकी आंखों में अटूट निष्ठा झलक रही थी, उत्तर दिया, मेरे प्रभु, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपका अनुसरण करूँगा। आपका उद्देश्य मेरा है और आपका मार्ग मेरा तीर्थ है। राम, उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक, ने समझाया, एक रहस्यवादी संत ने नश्वर आंखों से छिपे एक दिव्य क्षेत्र की बात की थी। ये प्राचीन ज्ञान को क्षेत्रों के सामंजस्य के लिए महत्वपूर्ण मानता है। हम दुनिया को जोड़ने वाले रहस्यों को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। हनुमान ने प्रणाम किया, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। गहन विश्वास के साथ उन्होंने अज्ञात क्षेत्रों में प्रवेश किया और उन चुनौतियों का सामना किया जिन्होंने न केवल उनकी ताकत बल्कि उनके बंधन की गहराई का भी परीक्षण किया। जादुई जंगलों और दिव्य चुनौतियों के माध्यम से हनुमान की भक्ति और राम की वीरता एक अटूट शक्ति बन गई। रहस्यमय क्षेत्र के मध्य में उनका सामना ऐसे संतों से हुआ जिन्होंने अस्तित्व, प्रेम और ब्रह्मांडीय संतुलन के बारे में गहन सत्य प्रकट किए। जैसे ही वे अयोध्या लौटे, उनकी आत्माएं समृद्ध हुई। राम बोले, हनुमान, हमारी यात्रा ने न केवल हमारी समझ का विस्तार किया है बल्कि हमें बांधने वाले धागों को भी मजबूत किया है। ज्ञान की खोज में हमें सच्चे साथ का सार मिला। हनुमान ने, जिनकी आंखों में नवीन ज्ञान झलक रहा था, उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके साथ हर कदम एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। यात्रा समाप्त हो सकती है, लेकिन हमारा संबंध समय और दायरे से परे है। और इसलिए अयोध्या में नियति की फुसफुसाहट और राज्य की शांति के बीच राम और हनुमान एकजुट हो गए। उनका बंधन युगों युगों तक गूंजता रहा, भक्ति और उद्देश्य की एक शाश्वत गाथा। प्राचीन शहर अयोध्या में, जहाँ धार्मिकता की गूंज हवा में गूंजती थी, भगवान राम और उनके समर्पित साथी हनुमान के जीवन में एक नया अध्याय सामने आया। राम के न्यायपूर्ण शासन के तहत राज्य फला फूला, फिर भी ब्रह्मांडीय धाराएं ज्ञात से परे नियति का संकेत दे रही थी। एक शांत सुबह, जब सूरज ने आकाश को भोर के रंग में रंग दिया, राजसी पोशाक में सजे राम ने एक ऐसा दृश्य साझा किया जो उनकी आत्मा में बस गया। हनुमान, मेरे वफादार दोस्त, उन्होंने शुरू किया, एक रहस्यमय भविष्यवाणी ने मेरे अस्तित्व की गहराई को हिला दिया है। एक दिव्य क्षेत्र, नश्वर दृष्टि से छिपा हुआ, प्राचीन ज्ञान की कुंजी रखता है, एक ज्ञान जो क्षेत्रों के सामंजस्य के लिए महत्वपूर्ण है। हनुमान ने अटूट भक्ति में घुटने टेकते हुए प्रतिज्ञा की, मेरे भगवान, आपकी खोज मेरी तीर्थ यात्रा है। आप जहाँ भी कदम रखेंगे, मैं उसका अनुसरण करूँगा। आपका उद्देश्य मेरे अस्तित्व के कैनवास पर अंकित है, और इसलिए वफादारी के बंधन को अपने मार्गदर्शक के रूप में लेकर राम और हनुमान अयोध्या की सीमाओं से परे यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता मंत्रमुग्ध जंगलों से होकर गुजरता था, जहाँ रहस्यमय जीव ब्रह्मांड के रहस्यों को फुसफुसाते थे। साथ मिलकर उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया जिन्होंने न केवल उनकी ताकत बल्कि उनके संबंधों के ताने बाने की भी परीक्षा ली। रहस्यमय क्षेत्र के मध्य में उनका सामना ऐसे संतों से हुआ जिन्होंने जीवन, प्रेम और ब्रह्मांडीय संतुलन के बारे में गहन सत्य प्रकट किए। राम ने ऐसी दृष्टि से, जिसमें विनम्रता और ज्ञान दोनों झलकते थे, उन शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया जो ब्रह्मांड की शाश्वत लय के साथ गूंजती थी। जैसे ही उन्होंने अयोध्या की ओर अपने कदम वापस खींचे, राज्य उनकी वापसी का इंतजार करने लगा। इस यात्रा ने न केवल उनकी समझ का विस्तार किया था बल्कि उनके बंधन के धागों को भी गहरा किया था। राम ने कहा, हनुमान, ज्ञान की तलाश में हमने सच्चे साथी का सार खोजा। हमारा संबंध इस नश्वर क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनंत काल के गलियारों से गूंजता है। हनुमान ने अपनी आंखों से प्राप्त ज्ञान को प्रतिबिंबित करते हुए उत्तर दिया, मेरे भगवान, आपके साथ हर पल एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। यात्रा भले ही अपने गंतव्य तक पहुंच गई हो, लेकिन हमारा संबंध समय और स्थान से परे है। अयोध्या में राज्य के हलचल भरे जीवन के बीच राम और हनुमान एक साथ खड़े थे। दिव्य क्षेत्र में सीखे गए सबक उनके दिलों में मार्गदर्शक सितारे बन गए थे। भगवान राम और हनुमान के बीच भक्ति और उद्देश्य की गाथा जारी रही, जो अस्तित्व के ताने बाने में बुनी गई एक शाश्वत कथा है। उनके अयोध्या लौटने पर विजयी जोड़ी के स्वागत के लिए शहर को उत्सव की रोशनी से सजाया गया। राम को कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस हुई। हालांकि राज्य समृद्ध था, फिर भी उसे अपने शासक की कमी महसूस हुई और लोगों ने अपने प्रिय नेता की वापसी का जश्न मनाया।
जैसे जैसे दिन बीतते गए, राम और हनुमान ने दिव्य क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को अयोध्या के संतों के साथ साझा किया। राज्य, जो कभी धर्म के प्रकाश में नहाया हुआ था, अब लौकिक सिद्धांतों की गहरी समझ को अपना रहा है। अनुग्रह और विनम्रता के साथ सिंहासन पर बैठे राम ने सभा को संबोधित किया, अयोध्या, हमारा घर सीमाओं को पार करने वाले दिव्य ज्ञान से धन्य है। इस ज्ञान का प्रकाश हमें धार्मिकता बनाए रखने और एकता को बढ़ावा देने में मार्गदर्शन करे। राम के बगल में खड़े हनुमान ने उनकी भावनाओं को दोहराया, यात्रा का कोई मतलब नहीं है,